बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम सफल किसान देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है दोस्तों जिसके माध्यम से हम आपको देश के कोने कोने से ऐसे किसान प्रतिभाओं से मिलवाते हैं जो खेती किसानी में कुछ नया कर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी आय को बढ़ा रहे हैं और आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा भी बन रहे हैं। जब बात हम खेती किसानी की करते हैं तो इसमें महिलाओं का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और आज हमारी महिलाएँ भी खेती किसानी में किसी से पीछे नहीं हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही महिला किसान से मिलवाएंगे जो जैविक खेती कर रही हैं और जैविक खेती के द्वारा उगाई गई फसलों को प्रोसेसिंग कर मार्केट में बेच रही हैं और अपनी आय के साथ साथ आसपास की महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी को और अपने इस कार्यक्रम को जिसका नाम है सफल किसान। खेतों की हरियाली और महिलाओं की एकता को हमेशा आकर्षित करती रही है और वे इससे जुड़कर बेहतर करना चाहती रही हैं। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के सिरौरा सलेमपुर गांव में रहने वाली एकता यादव के पिता सूबे सिंह यादव पिछले कई सालों से पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं। पारंपरिक खेती करने वाले पिता को खेतों से अच्छी आय नहीं हो पाती देख एकता ने खेती किसानी से ही आय बढ़ाने के लिए जैविक खेती को अपनाने का फैसला किया और बेकार पड़े रहने वाले गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने और खेतों में उगने वाली फसलों को सीधे बाजार में न बेचकर उससे प्रसंस्करण उत्पाद बनाकर बेचना बेहतर समझा। कहावत है कि मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ एकता के साथ। एकता ने खेती से आय बढ़ाने का हौसला रखते हुए आयुर्वेद और नाबार्ड के सहयोग से साथी महिलाओं के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग ली और वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया। मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम 2022 नवंबर में स्टार्ट किया था। इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे गांव में आयुर्वेद के थ्रू एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग हुई थी जिसमें 30 महिलाएं थी, जिसको स्पॉन्सर कर रही थी नाबार्ड। जिस 30 महिलाओं ने ट्रेनिंग ली थी वो 15 दिवसीय ट्रेनिंग के बाद उसमें से 7 महिलाएं निकल के आई थी जो काम करने के लिए जागरूक थी। तो हमने सोचा क्या काम किया जाए। हमारे पास जो आसानी से मिलने वाली चीज़ थी वो था गोबर, क्योंकि महिलाएं गांव में जितनी भी हैं वो पशुपालन करती हैं। सबने, हम 7 महिलाओं ने तय किया कि हम एक 30 फुट का, 7 महिलाएं 30-30 फुट के 7 बेड बनाते हैं, जिससे कि हम एक महिला के पास एक हमारा बेड हो सके। एकता ने वैज्ञानिकों की सलाह पर वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम प्रारंभ किया तो शुरू में उन्हें दिक्कत आई, लेकिन बुलंद हौसले की एकता ने हिम्मत न हारते हुए लोनी गांव के आसपास के गांव में जाकर किसानों और महिलाओं को ट्रेनिंग देकर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बेड बनवाए। एकता के प्रयास से वर्मी कंपोस्ट के बेडों की संख्या बढ़ी। अतिरिक्त अर्थवॉर्म को लोगों को भी फ्री में दिया गया, जिससे बेड की संख्या बढ़ती गई और वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग भी। इस बारे में एकता बताती हैं। वर्मी कंपोस्ट का जब हमने काम स्टार्ट किया तो उसमें हमें बहुत सारी दिक्कत, फाइनेंशियल दिक्कत भी आ रही थी। तो उसको हम घटाने के लिए क्या किया कि हमारे गाँव के जो किसान हैं उनसे हमने आलू की जो आल होती है वर्मी को ढकने के लिए, ऊपर से हमने उसका यूज़ किया। कैचवे हमने नियर बाई से जहाँ से प्रोवाइड हम कर सके वहाँ से हमने कराए अपने लिए। और जो गोबर है तो वो हमारे पास इजीली अवेलेबल था। पहले स्टार्ट किया 7 बेड से, फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे वो 14 बेड हो गए। स्टार्टिंग में काम अच्छा चला, फिर धीरे धीरे वो काम कम होता चला गया क्योंकि डिमांड नहीं आ पाई। उसके अलावा कोई कभी पानी नहीं डल पा रहा है, कभी उसको पलटा नहीं, मतलब इस तरीके की दिक्कतें हमें झेलनी पड़ी। फिर हमने दोबारा से उसको बंद होने के बाद हमने जो कैचवे थे हमने उसको स्टोर किया ताकि हम अपना बीज बना सके, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 14। उसके बाद हमने दोबारा से स्टार्ट किया। उससे पहले हमने क्या किया, लोनी गांव के 10 गांवों में जाकर अलग अलग गांवों में वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग की, जिन्होंने छोटे छोटे बेड अपने बनाए। किसी गांव वाले ने 5 बनाए, किसी ने 4, किसी ने 3। उसके अलावा भी दिल्ली के कुछ किसान थे,
उनको जाके ट्रेनिंग दी। उन्होंने अच्छे प्लांट भी लगाए, 80 बेड के प्लांट भी लगाए। कुछ किसान ऐसे थे जिनको हमने अपने पास से, हमारे पास क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो अर्थवॉर्म था वो हमारे पास बहुत सारा हो गया था, तो कुछ लोगों को हमने ट्रेनिंग के साथ साथ में अर्थवॉर्म भी फ्री में प्रोवाइड किया और उन्होंने भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके अपना वर्मी कंपोस्ट का काम भी कर रहे हैं और उसके अलावा मार्केटिंग भी कर रहे हैं। फिर हमने पिछले 4 महीने से ये अपना दोबारा सेटअप किया वर्मी कंपोस्ट का, जिसमें हम टारगेट लेके चल रहे हैं 80 बेड का। अभी हमारे 15 बेड हो पाए हैं, पर धीरे धीरे हम और बेड बढ़ाना सोच रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए एकता बेड बनाने में वैज्ञानिक तरीकों का पूरा ध्यान रखती हैं। जगह पूरी होने पर बेड की लंबाई साधारणतया 30 फुट रखी जाती है और स्पेस कम होने पर लंबाई घटा दी जाती है। केंचुए मरने न पाएं और तापमान अच्छा रहे, इसके लिए एकता पानी का छिड़काव करती हैं। इस बारे में एकता कहती हैं, एक बेड की लंबाई हम 30 फुट तक रखते हैं और अगर हमारे पास एरिया का स्पेस कम है तो उसको हम घटा देते हैं, पर अगर हमारे पास स्पेस ठीक है तो हमने अपनी बेड की जो लंबाई रखी हुई है वो 30 फुट रखी हुई है। 30 फुट में हम 15 किलो कैचवे लेके चलते हैं। नीचे इसमें हमने 250 माइक्रोन की पॉलीथीन यूज़ की हुई है और पानी के लिए अभी क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके लिए हम स्प्रिंकलर का भी यूज़ करते हैं और वैसे भी छिड़काव का। पानी का ज़रूरत देखने के लिए क्या होता है कि अगर हमारा खाद इस तरह का है कि जिसमें पानी नहीं चढ़ रहा तो ये ठीक है कि क्योंकि ये बन गया, ये ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा है, पानी नहीं चढ़ रहा है, तो गर्मी की वजह से हीट बनेगी जिससे हमारे कैचवे मर जाएंगे। और अगर सूख भी गया ज़्यादा तो उससे भी मर जाते। टेम्परेचर का मेंटेन के लिए हम स्प्रिंकलर का यूज़ कर देते हैं। बाकी शाम के टाइम में हम पाइप से पानी का स्प्रे करते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके। बाकी इसको 15 से 20 दिन के बीच में एक बार पलट भी देते हैं ताकि ईजिली और जल्दी थोड़ा बन जाए वर्मी कंपोस्ट। आज के दौर में जैविक खेती का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। इसमें वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग हो रहा है। वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। ये केंचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं होती है और मक्खी एवं मच्छर नहीं बढ़ते हैं। वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। वर्मी कंपोस्ट 1.5 से 2 महीने के अंदर तैयार हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट में 2.5 से 3% नाइट्रोजन, 1.5 से 2% सल्फर तथा 1.5 से 2% पोटाश पाया जाता है। ऐसी स्थिति में वर्मी कंपोस्ट रासायनिक खादों का एक बेहतर विकल्प माना जाता है। इसके प्रयोग से पैदा होने वाले उत्पादों के अच्छे दाम मिलते हैं और किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि कैसे प्रगतिशील किसान एकता यादव ने जैविक खेती को अपनाकर अपनी फसलों को कैसे उगाया और इसमें कृषि वैज्ञानिकों की क्या योगदान रहे, कैसे कृषि वैज्ञानिकों की मदद को लेकर आज एकता यादव आगे बढ़ रही हैं। बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि एकता यादव ने कैसे जैविक खेती को अपनाकर आगे बढ़ी और कैसे कौन कौन सी फसलें उगाई और साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने कैसे इनकी मदद की, कैसे जानकारियां इनको उपलब्ध कराई। आइए जानते हैं। खेतों की उर्वरा शक्ति को बेहतर बनाने में रासायनिक खादों की जगह जैविक खाद का प्रयोग लाभकारी होता है।
इसे जानने के बाद वर्मी कंपोस्ट बनाने वाली एकता ने जैविक खेती को अपनाया। वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर एकता ने खेतों से जैविक उत्पाद लेना शुरू किया। इस बारे में एकता कहती हैं। हम अपने खेतों में जैविक खेती करते हैं। पहले हम रसायन करते थे, रसायन को हम छोड़ के अब हम बायो एजेंट का, डीकम्पोजर का, वर्मी कंपोस्ट का, इनका इस्तेमाल करके जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती में हम फसल लेते हैं गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, मूंग दाल, मसूर की दाल। इसी के साथ साथ में हमने फलदार फसलें भी लगाई हुई हैं, जैसे नींबू, आड़ू, अमरूद। उसके अलावा हम सब्जियां भी करते हैं, जैसे सीजनेबल हुआ, मूली हुआ, धनिया, करेला, खीरा, पेठा। इस तरह की अन्य सब्जी भी हम अपने खेतों से ही खुद प्राप्त करते हैं। आज के दौर में खेत से उत्पादित फसलों को सीधे बेचने से बेहतर है कि इन उत्पादों का ही प्रसंस्करण करके बेचा जाए। एकता ने इस बात को बखूबी समझा और खेत में पैदा हुई फसलों के प्रसंस्कृत उत्पाद बनाना प्रारंभ किया। एकता ने खेत में उगने वाली मूंग से मूंग की दाल, गेहूं से आटा और मक्के से मल्टीग्रेन आटा जैसी चीजें बनाकर बेचा। उत्पाद को सीधे मंडी में बेचने की अपेक्षा प्रोसेस्ड मटेरियल बेचने से एकता को अच्छा फायदा मिलता है। आइए एकता से ही जानते हैं इस बारे में। जैसे फिलहाल में हमने मूंग लगाई हुई है और इससे पहले हमने मसूर की कटिंग की थी। मसूर या मूंग किसी भी फसल को हम डायरेक्ट मंडी में ना बेचकर उसका प्रोसेसिंग करके, जैसे मूंग का मूंग दाल बना दिया, गेहूं का आटा बना दिया, उसके अलावा मक्का वगैरह लेके इसका मल्टीग्रेन बना के प्रोसेसिंग करके, पैकिंग करके तब मार्केटिंग करते हैं। और मार्केटिंग में हम डायरेक्ट कस्टमर को सप्लाई करते हैं या फिर एग्जीबिशन के थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट रॉ मटेरियल बेचेंगे बाजार में तो उसका इतना मुनाफा नहीं हो पाता है जितना हम प्रोसेसिंग करके डबल मुनाफा कमा पाते हैं। एकता ने वैज्ञानिकों की सलाह पर अमल करके खेती की परिभाषा को ही बदल डाला। खेत में जैविक खेती के अलावा दूसरा काम करने के लिए प्रेरित किया। गांव में रहकर बेहतर करने का ये रास्ता दूसरे लोगों के लिए एक नजीर बना। महिलाएं अपनी जमीन से जुड़ें और क्षेत्र में ही रोजगार उत्पन्न करें। खेतों में फसलों का उत्पादन बेहतर हो, इसमें कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर काम करना उत्पादन को बेहतर बनाता है। एकता बताती हैं कि बीजों के चयन और फसलों को कीटों से बचाने में केवी के मुरादनगर और सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ यूनिवर्सिटी के लोगों ने उनकी काफी मदद की, जिससे वे अच्छी फसल प्राप्त कर सकें। बीजों के चयन में उन्नत बीज कौन सा है, कौन सी वैरायटी हमारे किस समय में बोनी चाहिए, इसमें मुरादनगर केवीके के डॉक्टर प्रमोद कुमार हमारी सहायता करते हैं। इसके अलावा पूसा IARI से भी हम काफ़ी बीजों का लेन देन करते हैं, जिसमें कि जैसे कि सरसों का बीज हुआ या फिर गेहूं का हुआ। उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ यूनिवर्सिटी भी हमें इन चीज़ों में सहायता करती है। बीज के साथ साथ हमें इसी के अलावा अगर हमारे फसलों में कोई बीमारी लगती है, कोई कीट ऐसा लग रहा है, तो उसमें भी वो हमारी सहायता करते हैं। समय समय पर ट्रेनिंग भी कराते हैं, मिट्टी की जांच भी कराते हैं, जिससे हम अच्छी फसल प्राप्त कर सकें। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने एकता का हौसला काफी बढ़ाया है। एकता सरकार के प्रयासों की सराहना करती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार कहते हैं कि महिलाओं को प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे आकर रोजगार का रास्ता बनाना चाहिए। रोजगार का अवसर बनाकर आमदनी भी बढ़ाई जा सकती है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विभिन्न समय पर किसान भाइयों के लिए अलग अलग कार्यक्रम संपादित किए जाते हैं। जैसे हम अगर केवल उनके ज्ञान वर्धन के लिए है तो हम उनको कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। यदि किसान भाई को या उनके किसी युवा साथी को या युवा बच्चे को अगर रोजगार परक हमारा कार्यक्रम में उनको शामिल करते हैं, जो हमारी 5 दिन से लेकर 21 दिन तक प्रशिक्षण आयोजित होता है। जैसे हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद पर भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय द्वारा 3 जॉब रोल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संपादित रहे हैं, जिसमें हमारा बैकयार्ड पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन और वर्मी कंपोस्ट उत्पादन। तो हम इसमें चिन्हित उन्हीं किसान भाइयों को लेते हैं कि जो कि इससे जुड़े हुए हैं या इससे जुड़कर अपनी आजीविका को बढ़ाना चाह रहे हैं या अपने रोजगार के रूप में उसको विकसित कर रहे हैं।
किसानों, विशेषकर महिला किसानों को खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में कृषि वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के वैज्ञानिक भी किसानों को रोजगार परक शिक्षा देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों में कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो कृषि वैज्ञानिक उसे ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। कुछ ऐसा ही किया केवीके के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार ने। इन्होंने एकता यादव को परखा और उनकी रुचि देखकर उनको फूड प्रसंस्करण के लिए उत्प्रेरित किया, जिसका नतीजा रहा कि एकता एक सफल उद्यमी किसान बन गई। दोस्तों, देखा आपने कैसे प्रगतिशील किसान एकता यादव आगे बढ़ रही हैं। इनकी और भी कहानी से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे कि कैसे एकता यादव ने फूड प्रोसेसिंग को अपनाया और कैसे इस क्षेत्र में वो आगे बढ़ी। बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि कैसे प्रगतिशील किसान एकता यादव ने फूड प्रोसेसिंग में आगे बढ़ी और आज कौन कौन से उत्पादों को बना रही हैं और कैसे महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। अपनी कड़ी मेहनत का जिक्र करते हुए एकता कहती हैं कि फूड प्रोसेसिंग का काम उसने वर्ष 2018 में चालू किया। शुरू में उसने गाय के दूध से घी बनाकर बेचा और लोगों को जोड़ने के लिए ग्रुप बनाया और प्रोसेसिंग यूनिट के लिए केवीके की मदद ली। हमने अपनी आय को बढ़ाने के लिए मैंने देखा कि मोदी जी हमेशा बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। तो उस चीज की, उस बात के पीछे का रीजन जानने के लिए मैंने कुछ सोचा। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया दूध से प्रोसेस करके हमने घी बनाया, सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनाया। उसके बाद बात आ रही थी कि भाई हम सबका साथ कैसे लें, फिर अब प्रोडक्ट तो बन गया। तो सबका साथ लेने के लिए हमने SHG ग्रुप बनाया जो कि NRLM की योजना के तहत चल रहा था। उस टाइम पे पहले हमें पता नहीं था कि भाई किस तरह से बनेगा ग्रुप या फिर कौन लोग लेने हैं, क्या उसका पूरा प्रोसेस है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि पहले हम ब्लॉक में गए, लोनी ब्लॉक में, उनसे हमने जानकारी ली कि भाई किस किस तरह से हो सकता है। ग्रुप की जानकारी हमें ब्लॉक वालों ने दी, NRLM डिपार्टमेंट ने दी, गाजियाबाद वालों ने दी। उसके बाद हमने 10 लेडीज़ों का ग्रुप बनाया। फिर बात आई कि प्रोसेसिंग कैसे करनी है भाई, क्योंकि हमारे पास यूनिट तो उस टाइम पे थी नहीं। तो उसमें मुरादनगर केवीके ने या मेरठ यूनिवर्सिटी वालों ने, इन्होंने मदद की हमें। घी का काम अच्छी तरह से चलने के बाद एकता ने गेहूं और सरसों के प्रोडक्ट भी बनाकर बेचना प्रारंभ किया। काम बढ़ने पर एकता ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर आसपास के जिलों सहित दिल्ली की भी दूसरी महिलाओं को जोड़ा और प्रोडक्ट भी बढ़ा दिए। इस काम में जिले के अधिकारियों ने भी एकता का सपोर्ट किया। घी बनाना सबसे अच्छा आसान काम था जो कि हम पहले से करते आ रहे, प्राकृतिक विधि से वही पुराने वाला अपना तरीका आजमा के हमने घी बनाया। जिसमें हमने जो सबसे पहले घी बनाया वो बनाया हमने 10 जनवरी 2019 को हमने ये काम स्टार्ट किया मार्केटिंग करने का। जब हमने काम स्टार्ट किया तो घी का जो हमें सबसे पहला मूल मिला वो 1200 रुपये पर लीटर का हमें प्राइस प्राप्त हुआ। फिर धीरे धीरे हमने कुछ लोगों को सैंपल देने स्टार्ट किए, जैसे पूसा IRI दिल्ली में, केवीके में, ब्लॉक में, या फिर जो भी हमारे जानने वाले थे जिनको हमें लग रहा था कि ये ले सकते हैं, उनको हमने छोटा छोटा सैंपल प्रोवाइड करा। जैसे जैसे हमने उनको सैंपल दिया, उनको सामान हमारा अच्छा लगा क्योंकि हम प्योर चीज़ दे रहे थे, वैसे वैसे हमारे पास डिमांड आई तो हमारे पास घी। फिर हमने और चीज़ों पे ध्यान दिया, जैसे गेहूँ है, सरसों है। फिर हमने स्टार्ट किया सरसों का काम। सरसों से हमने पीली सरसों का तेल
और काली सरसों का तेल बनाना स्टार्ट किया। सफलता पाने के लिए हौसला भी बनाना पड़ता है। हौसला ही प्रगति का मार्ग दिखाता है। एकता के हौसलों को गाजियाबाद के अधिकारियों ने बढ़ाया, जिससे आज एकता अचार, मुरब्बा, बड़ी मल्टीग्रेन आटा सहित कई अन्य प्रोडक्ट भी बनाकर अपनी और क्षेत्र की दूसरी महिलाओं के हौसलों को भी उड़ान दे रही हैं। दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी कर रही हैं। इसी हौसले का परिणाम है कि आज एकता के व्यापार का टर्नओवर 15 से 20 लाख का है। जब हमने ये स्टार्ट कर दिया, फिर यूनिवर्सिटी हमने जब छोटे छोटे सैंपल सबको देने स्टार्ट कर दिए, उसके बाद डिमांड आई, तो जब हमने और भी प्रोडक्ट निकाले, सब लोग भी जुड़ गए। उसके बाद हमें सपोर्ट मिली गाजियाबाद से। गाजियाबाद वाले हमें पहले सपोर्ट कर रहे थे, मतलब सीडीओ ऑफिस से भी, डीएम ऑफिस से भी, कि ट्रेनिंग समय समय पे जैसे हमारी ट्रेनिंग करा रहे थे कि भाई हमें मीटिंग कैसे करनी है या फिर कौन सा प्रोडक्ट हमें कहाँ। तो हमारी मार्केट बढ़ाने के लिए उन्होंने विकास भवन में भी हमारी प्रदर्शनी लगवाई ताकि हमारी मार्केटिंग ज़्यादा हो सके। उस समय पे अगर मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से ना जुड़ती या फिर एनआरएलएम की योजना से ना जुड़ के फूड प्रोसेसिंग का काम नहीं करती, तो आज मैं कहीं जॉब कर रही होती जिसमें मैं 10, 15 या 20 हज़ार रुपये कमा रही। पर आज मैं इस काम से जुड़ने के बाद टेंडर भी मिले, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी मिली, तो आज मेरा 15 से 20 लाख तक के बीच की टर्नओवर है, जिसमें मैं अच्छा खासा मैं भी कमा लेती हूँ और जो मेरे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनकी भी आय दुगनी हुई। तो सबका साथ, सबका विकास भी हुआ और लोगों को रोजगार भी मिला। महिला समूह की एकता ही एकता की पहचान बन चुकी है। एकता की मदद से समूहों की संख्या भी बढ़ रही है। आज वे महिलाओं को ट्रेनिंग और मार्केटिंग की जानकारी देकर मेरठ से लेकर दिल्ली तक की महिलाओं को रोजगार परक बना रही हैं। इस बारे में एकता से जुड़ी महिलाएं विनीता, इंदिरा सहित उनके पिता भी बेहद खुश हैं कि वो बेहतर कर पा रही हैं। इस काम में मेरे साथ मेरे समूह जो है महिला सहभागिता जैविक समूह, उसमें 11 महिलाएं हैं। उसी तरह के और भी गांव में 14 समूह हैं, जिनमें से किसी में से 2, किसी में से 10, किसी का पूरा समूह भी मुझसे जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे हैं, पति है, वो सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते थे और मेरे पास कुछ खाली समय था, तो खाली समय में मैं अपनी इनकम जनरेट करना चाहती थी ताकि कल को मेरे हाथ में भी कुछ पैसा हो। तो उससे मैंने एकता जी से इस दौरान संपर्क किया। इनके काम के बारे में हमें पता चला कि कैसे ये गांव से होते हुए भी कैसे ग्रो कर रही हैं और दूसरी महिलाओं को भी हेल्प कर रही हैं अपने साथ साथ। तो मैं भी इनसे काफ़ी मोटिवेट हुई, इनसे आके काम सीखा, इनका काम देखा, वर्मी कंपोस्ट का काम सीखा इनसे, और अपने पास की महिलाएं हैं जो उनको भी उनसे काम से जोड़ा। एकता काम करती थी अपना जैविक समूह का, तो मैंने बोला कि आम का अचार भी अपने समूह में जोड़ लें, और फिर हमने ये आम का अचार एकता को डालना बताया, तो एकता डालने लगी। इसमें बिना केमिकल के ये 5 से 10 साल तक चल जाएगा, ऐसा ये अचार है। और एकता ने भी फिर ये अपने समूह में जोड़ लिया और वो भी डालती है। मैंने काम स्टार्ट किया था अचार का, तो शुरू में तो मैं घर में ही डालती थी अचार, बट सब लोगों ने, जब मेरे आस पड़ोस के लोगों ने खाया तो उनको पसंद आया, तो लोगों ने कहा कि भाई तुम सेल क्यों नहीं करते हो इसको। तो मैंने घर से शुरू कर दिया सबको देना, अपने घर से डब्बे डाल के देने लग गई। कोई 5 किलो मांगता था, कोई 10 किलो मांगता था, तो ऐसे देने लगी। तो मुझे 8-9 साल हो गए डालते हुए, सेल करते, पर इतना रिस्पॉन्स ठीक है घर घर में होता था, तो इतना ज़्यादा तो नहीं सेल होती थी। बट फिर मुझे एकता जी से, अभी 1 साल हुआ है एकता जी से मिले, तो फिर मैंने एकता जी से बात करी, तो एकता जी ने मुझे बताया कि आप अपना बाहर क्यों नहीं सेल करते हो। मार्केटिंग करना सिखाया, पैकेजिंग करना सिखाया, और उसके बाद अब उन्होंने मुझे उन लोगों से मिलवाया, महिलाओं से मिलवाया कि मैं काम को कैसे बढ़ाना है, तो सब उन्होंने बताया। फिर अब मैंने काम शुरू किया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार के इस प्रयास में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और कृषि विश्वविद्यालयों के अधिकारी भी किसानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि एकता यादव जैसी दृढ़ इरादे वाली महिला किसान नौकरी तलाशने के बजाय अपने हौसलों के चलते न केवल खुद को मजबूत बना रही हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए रोजगार के रास्ते बना रही हैं। आप भी इससे प्रेरणा लेकर खेत से ही बेहतर कर सकते हैं।
दोस्तों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम सफल किसान। आपने देखा कि न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी खेती किसानी में जुड़कर क्या कुछ कर सकती हैं। खेती किसानी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और जो एक सोच हमारे समाज में रहती है कि महिलाओं को कुछ करने के लिए बहुत दबाया जाता है, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं एकता यादव एक मिसाल बनकर सामने आ चुकी हैं। एकता यादव आज न केवल महिला किसान हैं बल्कि एक सफल उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुकी हैं और आसपास के क्षेत्र की महिलाओं के लिए रोजगार भी पैदा कर रही हैं। आप भी एकता यादव की इस कहानी से मिसाल ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं और आगे आकर खेती किसानी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। दर्शकों, इसके अलावा हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव या अपने पत्र हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल ID है safalkisan@gmail.com। आपके सुझाव और आपके सलाह हमें इस कार्यक्रम को और बेहतर करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं और आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार भी रहता है। आज के इस कड़ी में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी से। तब तक आप बने रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।